हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम अणु और परमाणु के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। कुछ लोग कमेंट करके कह भी रहे थे कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कराइएगा, तो आज बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए पेन के कॉपी लेकर बैठे और साथ साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम बायोलॉजी के और फिजिक्स के भी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को उन्हें देखना है तो चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं। फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के अथवा अलग अलग प्रकार के तत्व आपस में मजबूत रासायनिक बंधों द्वारा जुड़कर क्या बन जाता है? अणु। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, अणु। तो आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही तत्व या अभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनाते हैं। फ्रेंड्स, एक ही तत्व या अभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु, यानी कि मॉलिक्यूल्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु पे उपस्थित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको कॉपर सल्फेट का रासायनिक फार्मूला पता होना चाहिए। तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? COSO4 5H2O। तो फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक होता है और इसका रासायनिक सूत्र आप देख सकते हैं, ये होता है। और इसे हम क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूप्रिक सल्फेट। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो आप देख सकते हैं जल के इसमें कितने अणु मौजूद हैं? 5। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। फ्रेंड्स, CaO में कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात आपको बताना है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो आपको इसे अनुपात में लेना है। तो आप देख सकते हैं 4 से काटेंगे, ये हमारा 10 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 5:2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया है। तो इसका रेशियो कितना आएगा? 5:2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होता है। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इसमें आपको द्रव्यमान का अनुपात बताना है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? इसका द्रव्यमान संख्या 1 होती है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 16। फिर हम 2 से काट देते हैं तो ये 1:8 आ जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 1:8। फ्रेंड्स, अगर आयतन की बात करें तो अगर आपसे आयतन का अनुपात पूछा जाए तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। तो हमारा क्या रेशियो आ जाएगा? 2:1। तो आप इसको भी ध्यान रखें, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं। तो फ्रेंड्स, अमोनिया में आपको बताना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो इसमें नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14, और ये हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 से गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 3। तो 14:3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आप इसका ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं
और ग्रुप डी में आप देख सकते हैं 2018 में हर शिफ्ट में लगभग आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। फ्रेंड्स, अमोनिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अमोनिया गैस को सर्वप्रथम 1771 ईस्वी में प्रीस्टले नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। क्या नाम था वैज्ञानिक का? प्रीस्टले। तो एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं, आपको डेट भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये विभिन्न जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के सड़ने व ज्वालामुखी पर्वतों के निकलने वाली राख में पाई जाती है और इसका उपयोग किस में किया जाता है? प्रतिकारक के रूप में करते हैं और बर्फ फैक्ट्री में इसका यूज़ करते हैं अमोनिया का, और रेयोन और बेंजीन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखना है। किसी से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। अगर आपको अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता है तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? नौसादर। तो एग्ज़ाम में इससे भी आपको देखने को मिल सकता है कि नौसादर का नाम देकर आपसे पूछ लें। फ्रेंड्स, एक श्वेत और क्रिस्टलीय जल में अत्यधिक विलय पदार्थ है और अधिक गर्म करने पर ये ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया मैं आपको पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? कोई भी पदार्थ जब ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी गैस में परिवर्तित हो जाता है, तब वो कौन सी क्रिया करता है? ऊर्ध्वपातन। और उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपाती पदार्थ। तो आप इसका ध्यान रखें। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? एक ये अणु कहलाएगा, एक मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। और इसमें एटम्स कितने होंगे? तो आप गिन सकते हैं, एक नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, कितने हो गए? 5, एक क्लोरीन का, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। ये गैस कौन सी गैस है जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणु भार 12, 14, 16 दिए गए हैं? फ्रेंड्स, ये टफ क्वेश्चन मान सकते हैं। इतना ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में देखने को मिला है, आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करें? तो सबसे पहले 1 लीटर 5.6 लीटर का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 7.5 ग्राम। तब 1 लीटर का आप निकालेंगे किस तरह से? 7.5 ग्राम बटे 5.6 लीटर। फ्रेंड्स, जब हम इसे 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये कितना आ जाएगा? 30 ग्राम। तो 30 ग्राम भार आ जाएगा। और अगर ये किसके अणु भार के बराबर होगा तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आप इसका ध्यान रखें। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लें। न्यूमेरिकल आपको इतने टफ भी देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो परमाणु आप गिन लें। फ्रेंड्स, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर परमाणु और अणु के पूछे जाएँ, और ये पूरा क्या है? ये पूरा अणु है, ये भी पूरा एक अणु है, आपसे इसमें परमाणु पूछे गए हैं, तो परमाणु आप गिन लें। तो हाइड्रोजन, इस वाले में हम देखते हैं हाइड्रोजन को लगाकर एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के, तो टोटल कितने हुए? 4। इसमें हम काउंट करते हैं तो 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के। इसमें भी देख लेते हैं, तो टोटल इसमें पहले देख लेते हैं, 2 और 1 3 और 4 7। और इसमें कितने होंगे? 1 कार्बन का, 2 ऑक्सीजन के, टोटल कितने होंगे? 3। इसमें देख लेते हैं, 1 कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन के, टोटल कितने होंगे? 5। आपसे पूछें सबसे अधिक परमाणु किस में होंगे, तो आप देख सकते हैं किस में है सबसे अधिक? सल्फ्यूरिक अम्ल में, यानी H2SO4 में। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है
फ्रेंड्स कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20 और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40। तो आपसे परमाणु द्रव्यमान पूछा है तो ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसका भी ध्यान रखें। फ्रेंड्स कैल्शियम को हम किससे डिनोट करते हैं Ca से, और इसका जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं 2 8 8 2। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो इसलिए ये कौन से आवर्त सारणी के कौन से समूह में रखा जाएगा सेकंड ए में, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। फ्रेंड्स इसकी खोज के बारे में देख लेते हैं। तो कैल्शियम की खोज किसने की थी हम्फ्री डेवी नाम के वैज्ञानिक ने की थी, और कब की थी 1808 ईस्वी में। हो सकता है आपको इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। फ्रेंड्स चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है और ये अपने शुद्ध रूप में चमकीले रंग में होता है, तो आप इसके बारे में ये पॉइंट्स ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NH4 NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना। फ्रेंड्स इसमें नाइट्रोजन कट गया है, आप ध्यान रखें नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा गया है, तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन मान सकते हैं। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 14 + 14 यानी 28, और जब हम इस टोटल का काउंट करेंगे तो नाइट्रोजन कितना है 14, 4 हाइड्रोजन का, फिर नाइट्रोजन का दोबारा 14 और ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 से मल्टीप्लाई, ये टोटल कितना आ जाएगा 48। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 80, ऊपर कितना मिलेगा हमें 28, और जब हम इसे मैं आपको दिखा देता हूँ तो 28/80 आएगा, और हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में जब निकालते हैं तो लगभग ये 35% हमारा आ जाता है, तो ऑप्शन इसमें ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आप इन सब का मेथड समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगी, तो आप इस मेथड का ध्यान रखें कि मैं आपको किस तरह से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड में का जो अणु भार होता है कितना होता है 44, और कार्बन का कितना होता है 12, तो इसकी प्रतिशतता निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे ये कितना आ जाएगा 4 से काटेंगे ये 3/11 आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/11 कितना आता है इसके प्रतिशतता। आपने मैथ पढ़ा होगा तो मैथ में इसकी वैल्यू होती है 9.01, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 27.3% आ जाएगा, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 10 अणु फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें होना चाहिए एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता होती है, तो ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक H2O अणु में यानी एक जल के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो जल का जो परमाणु द्रव्यमान होता है हम निकाल लेते हैं, तो इसका 2 और ये कितना होगा 16 यानी 18 आ जाएगा, और हाइड्रोजन का कितना होगा 2, तो 2/18 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/9 जो कि 11.11% आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ का वो सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। फ्रेंड्स किसी पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं अणु। तो आप इसका ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर में हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसके उदाहरण में आप कह सकते हैं जैसे O2 क्या है, O2 एक अणु है, H2 भी हमारा एक अणु है यानी कि एक मॉलिक्यूल है, N2 भी क्या है हमारा एक मॉलिक्यूल है। बात करते हैं परमाणु की, तो पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है परमाणु होता है। फ्रेंड्स ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है,
और अणु से भी सूक्ष्म कण होता है ये, यानी कि अणु से भी सबसे भी छोटा होता है कौन? परमाणु। तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान होता है। तो पानी का आपको सबसे पहले रासायनिक फॉर्मूला लिखना है 5H2O। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के परमाणु भार में, तो 2 और ऑक्सीजन कितना होगा 16, और 5 से टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? आपको इसमें 2 और 16 18 हो जाएगा। 18 में जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितना मिल जाएगा? 90 यूनिट। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, 90 यूनिट आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अणु शब्द से परिचय द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। तो ये किसने कराया था? विलेम ओस्टवाल्ड ने। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अणु के बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वो सूक्ष्मतम कण होता है जो समान दिशाओं में स्वतंत्र रह सकता है और ये पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो आप इसका ध्यान रखें, और इसे 1896 ईस्वी में विलेम ओस्टवाल्ड ने इसे प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी आप तभी कर पाएंगे अगर आपको सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक फॉर्मूला पता है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। तो सोडियम का कितना होता है? परमाणु भार 23 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। कार्बन का कितना होगा? 14। ऑक्सीजन में आपको 16 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 48। तो आपको लगभग ये कितना मिल जाएगा आपको? फ्रेंड्स, इसमें गलती कर दी मैंने, कार्बन का होगा 12, 14 नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है। तो ये 46, 12 और 48 जब मैं ऐड करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 6 और 2 8, 8 8 16, तो 16 यानी कि ये 106 मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। तो नाइट्रोजन का 0.6 अणु का द्रव्यमान पूछा है, तो 0.6 N2। अब 0.6 लिखना है हमें। नाइट्रोजन का कितना होता है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान? 14। 14 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 28 आ जाएगा। तो इसे सब मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा ये 16.8 ग्राम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। और इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं, आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CaOH2 का सापेक्ष द्रव्यमान है। तो इसमें भी आपका सबके परमाणु द्रव्यभार पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का कितना होता है? 40। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का होता है 1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 40 और ये कितना हो जाएगा? 17। 17 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 दूनी 34। तो कितना हो जाएगा? ये 40 और 34 कितना हो जाएगा? 74 EU। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को हम क्या कहते हैं? अणु। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन का अणु। और इसमें कितने परमाणु हैं? 2। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। कह सकते हैं NaCl क्या है? एक NaCl का एक अणु है और इसमें 2 अलग अलग तरह के परमाणु, एक है सोडियम परमाणु और एक है क्लोरीन।
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की हम क्या कहते हैं? परमाणुकता। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? फ्रेंड्स, अणु शब्द को सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया? डेमोक्रिटस ने। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, किसी पदार्थ के वे सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं तथा जिनमें उस पदार्थ के सभी कण उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुक द्रव्यमान के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसका तो आंसर आपको पता ही होगा, ये होता है कार्बन 12। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आप इसे ध्यान रखें। कह सकते हैं किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वो संख्या है जो ये बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 14 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग में कितना गुना भारी है। तो आप इसका ध्यान रखें, डायरेक्ट डेफिनेशन दी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CaOH का होल्टो के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? तो इसी क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कैल्शियम 1 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 तो कितने हो गए? 4 और 1 5। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान द्वारा अनुपात में मौजूद होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान द्वारा किस अनुपात में होते हैं? तो कार्बन का कितना होता है परमाणु भार? 12 कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसमें ये ऑक्सीजन कितना है? 16 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? 32। जब हम 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 8। तो 3:8 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया के आणविक द्रव्यमान में कितना होगा? फ्रेंड्स, अमोनिया का आपको बताना है। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। इसमें नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, और हाइड्रोजन का कितना दिया गया है? 1, और 3 से मल्टीप्लाई होना है। तो 3 और 14 कितना हो जाएगा? 17। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? फ्रेंड्स, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो आप इसका ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1.08, लगभग हम इसे 1 मान सकते हैं। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है हमारा प्रोटियम, जिसे हम 1H1 लिखते हैं। दूसरा होता है हमारा ड्यूटेरियम, जिसे 1H2 लिखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ट्राइटियम, जिसे हम 1H3 लिखते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखें, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किए अणु और परमाणु भार यानी मॉलिक्यूल और एटम के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो पिछले को रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, NTPC, ग्रुप डी, RRB, JEE के बारे में। तो आई होप आपने इस सारे क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। तो अगर आपने सही से कोशिश करनी की है तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप गलत कर नहीं आएंगे। तो इसी तरह की वीडियो हम आपको देते रहेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें,
और लोगों को भी इस चैनल से जोड़ें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। फ्रेंड्स, आप इसका PDF डाउनलोड कर लें। तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए क्वेश्चन सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।